गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट का सेकेंड नंबर का सीरीज। फर्स्ट में क्या था, बेसिक था इलेक्ट्रिक करंट का, जिसको हमने टोटल नंबर ऑफ लेक्चर 10 लेक्चर में पूरी तरीके से खत्म किया। लास्ट लेक्चर क्या था बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड, किस तरीके से टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का वेरिएशन होता है इन अ कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और एलवाइज के लिए देखे। और देयर आर कम से कम 10 to 15 न्यूमेरिकल्स के आसपास से कॉन्सेप्ट की हम लोग क्लियरिटी किए। अब नेक्स्ट सीरीज जो लेकर के चल रहे हैं बेटा, इन इलेक्ट्रिक करंट केसीएल, इट मींस दैट किरचॉफ करंट लॉ, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, डब्ल्यूएसबी विट स्टोन ब्रिज, BWSB बैलेंस विट स्टोन ब्रिज और MB मींस मीटर ब्रिज। क्लियर हो गया। केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, विट स्टोन ब्रिज, बैलेंस विट स्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। इस सीरीज को हम लोग देखेंगे बेटा। इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो अब हम लोग चलते हैं ओम्स लॉ के बाद किस लॉ में बेटा, किरचॉफ्स लॉ में। किरचॉफ्स लॉ क्या है, फंडामेंटल लॉ है, जिसका यूज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड टू फील्ड्स किया जाता है। और किसी भी सर्किट में हम लोग आराम से केसीएल और केवीएल को अप्लाई करके उस सर्किट का सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए बेटा, किरचॉफ्स लॉ और फंडामेंटल लॉ यूज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड फील्ड्स एज वेल एज इन फॉर्मुलेटिंग प्रॉपर सर्किट्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। किरचॉफ्स क्या है कि सर मोस्ट फंडामेंटल लॉ है। सीरीज पैरेलल ओम्स लॉ, जो इससे पहले बेटा 10 नंबर ऑफ लेक्चर्स में हम लोग खत्म किए, उसमें क्या पढ़े थे, सीरीज पढ़े थे, पैरेलल पढ़े थे, मिक्स ग्रुपिंग पढ़े थे। तो वो सीरीज और पैरेलल ओम्स लॉ का बड़ा लिमिटिंग स्कोप है। किरचॉफ से क्या फायदा होता है कि वो हर सर्किट का सॉल्यूशन, जो मेरा सीरीज पैरेलल मिरर फोल्डिंग, उसके मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, जो ये सारे जितने सारे मेथड है, अगर ये सारे मेथड फेल कर जाए तो आपके पास लास्ट एक ऑप्शन बचता है, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसलिए लिखे हैं बेटा, बाय किरचॉफ्स यूज एनी नंबर ऑफ रजिस्टर, सेल, वोल्टेज ETC। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करके देगा ये किरचॉफ्स। जितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट रहे, किरचॉफ से उसका आंसर आना ही आना है बेटा। 12 स्टैंडर्ड तक ये मेरा लास्ट ऑप्शन है। मतलब हर वो सर्किट का सॉल्यूशन जो नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, जो प्रीवियस 10 लेक्चर में कंप्लीट किए, उससे अगर सॉल्व नहीं हो रहा, कंफर्म बात है कि आप किरचॉफ अप्लाई करो, किरचॉफ से सॉल्यूशन निकलेगा। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करके देगा ये किरचॉफ्स। किरचॉफ्स लॉ 2 लॉ है बेटा। फर्स्ट है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं और उसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं। मतलब किरचॉफ फर्स्ट लॉ को ही किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, केसीएल, या इसको जंक्शन रूल बोलते हैं। जरूर याद रखिएगा, जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जंक्शन क्या होता है अभी जस्ट सब डील करेंगे। सेकंड क्या है बेटा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसी को हम लोग बोलते हैं मेश लूप रूल के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड लॉ। इट मींस दैट जहां भी किरचॉफ करंट लॉ होगा वहां याद रखिए जंक्शन रूल, जहां भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ होगा वहां याद रखिए मेश और लूप। मींस कहीं ना कहीं आपको एक लूप में चलना है और वोल्टेज से रिलेटेड है, वोल्टेज से रिलेटेड है। और फर्स्ट वाला किससे रिलेटेड है बेटा, करंट से, मींस केसीएल एंड केवीएल। क्लियर हो गया। अब किरचॉफ करंट लॉ क्या है, केसीएल, सिंपल सा बात बता रहे। सबसे पहले जंक्शन समझ लीजिए बेटा। जंक्शन क्या होता है, जहां पे भी 2 वायर मिलते हैं बेटा, क्या इसको जंक्शन हम लोग बोलते हैं ना। जहां पे भी 3 और 3 से ज्यादा वायर, देखो बेटा लिखे हैं 3 और मोर देन 3 वायर, जहां पे भी मिलेगा हम लोग इसको क्या बोलेंगे बेटा, जंक्शन। मीन्स हम लोग कहां पर अप्लाई करेंगे, केसीएल में। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है बेटा यहाँ पे, जंक्शन। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है बेटा, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, द अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम के बारे में बोला बेटा, कोई वेक्टर समेशन नहीं है, नॉर्मल अलजेब्रा है। द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0।
It means that the sum of current entering at the junction is equal to the sum of current leaving the junction. ये तो जस्ट आपको बस हम समझा देते हैं बड़ा कॉमन लैंग्वेज में। किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा बेटा उतना करंट जाएगा, जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा। चार्ज आने जाने को ही तो हम लोग करंट बोलेंगे। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कर दे dq बाई डी टी इन बराबर dq बाई डी टी आउट, मीन्स जंक्शन पे जितना इंटरिंग होगा उतना ही लिविंग होगा। इंटरिंग इज इक्वल टू लिविंग। या एक ऑप्शन आपके पास क्या बनता है कि इंटरिंग को अगर आप पॉजिटिव ले लीजिए तो लिविंग को माइनस ले लीजिए, मींस I1 प्लस I2। अगर इंटर कर रहा और लीव कर रहा I3 I4। यहां से समझाते हैं बेटा। मान लेते हैं कि यहां पे 3 इस तरीके से वायर है, एक I1 बाहर जा रहा, I2 भी बाहर जा रहा, I3 अंदर जा रहा, I4 भी अंदर जा रहा। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि एक तो ऑप्शन है कि I1 I2 जो बाहर जा रहा आप उसको निगेटिव में रखिए, जो इंटर कर रहा उसको आप पॉजिटिव में रखिए। तो इंटर कौन किया बेटा I3 प्लस I4 और लीव कौन किया माइनस I1 माइनस I2 बराबर 0। आप इसका उल्टा भी काम कर सकते हैं, जो अंदर आ रहा उसको माइनस करिए, जो बाहर जा रहा उसको प्लस करिए। इट मींस दैट I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। जब इज इक्वल टू 0 है तब तो कोई परेशानी ही नहीं है, क्योंकि सर आप माइनस साइन कॉमन लीजिएगा तब तो ऑटोमेटिकली वो 0 के बराबर ही उस साइड जाके खत्म हो जाएगा। तो आप इंटरिंग को पॉजिटिव लीजिए या लिविंग को पॉजिटिव लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो कहने का सेंस है सिंपल सा बेटा कि कुछ मत करो, जितना समेशन ऑफ करंट होगा वो क्या कर दो इज इक्वल टू 0। पहला तो रूल ये है, और दूसरा क्या है, जितना इंटर किया इज इक्वल टू जितना लीव हुआ। सिंपल सा बात है। जैसे कि यहां पे क्या होगा बेटा I1, अच्छा जस्ट अभी बता देते हैं कि यहाँ पे क्लियर हो गया बेटा, इसको जस्ट डील कर रहे हैं हम। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। जंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जंक्शन। और ये जो लॉ है ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। आप ही तो बोले हैं ना कि जितना करंट आया उतना करंट जाएगा। इट मीन्स दैट जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज चला जाएगा, क्योंकि जंक्शन खुद तो एक्यूमुलेट करेगा नहीं, खुद कोई चार्ज को एसोसिएट कर नहीं रहा, वहां पे चार्ज जमा हो नहीं रहा, मींस जितना आया उतना चला गया। सो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे बेटा। ये क्वेश्चन में देखिए इंटर कौन कर रहा, I1 इंटर कर रहा, I3 इंटर कर रहा और I5 इंटर कर रहा। I1 I3 और I5। तो जो इंटर कर रहा I1 प्लस I3 प्लस I5, मान लेते हैं आप इंटर को पॉजिटिव लेते हैं तो लीव को क्या लीजिएगा I2 I4 और I6। इट मीन्स दैट माइनस I2 माइनस I4 माइनस I6 इज इक्वल टू 0। आप इसका उल्टा भी ले सकते थे, और सबसे अच्छा तरीका क्या है, कितना इंटर किया है सर इंटर किया है I1 I3 I5 इंटर कर दिया, और कितना लीव किया है सर I2 I4 I6। कुछ मत करो, जितना इंटर किया उसी के बराबर क्या कर दो बेटा, उतना ही आपका लीव कर गया। इट मीन्स दैट I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I6। एकदम क्लियर हो गया बेटा। समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा, प्लस माइनस I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 इज इक्वल टू 0। इट इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। dq बाई dt जितना इन होगा उतना ही dq बाई dt आउट होगा। क्यों? क्योंकि जंक्शन चार्ज को कंज्यूम नहीं कर रहा, जंक्शन के पास कोई चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा, और जंक्शन कुछ भी चार्ज को खा पी नहीं रहा बेटा। क्लियर हो गया? जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज चला जाएगा, मीन्स जितना करंट आएगा उतना ही करंट चला जाएगा। बड़ा छोटा सा रूल है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस बहुत है बेटा, आगे आपको हम दिखाएंगे। अभी सब कुछ डील करेंगे धीरे धीरे करके, वहां पे प्रॉब्लम इसको खत्म करके। ये क्या है बेटा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलेगा, फिर से वही बात। केसीएल किससे रिलेटेड है बेटा, जंक्शन से, और केवीएल किससे रिलेटेड होगा, मेस और लूप। मेस मतलब ये मेस या किसी तरह का लूप बेटा। इन अ क्लोज मेस, ध्यान रखिए बेटा, अभी क्या बात कर रहे हैं, इन अ क्लोज होना चाहिए, इन अ क्लोज मेस और लूप of an electric circuit, the algebraic sum of changes of potential is 0। समझ में आया क्या बोले? किसी भी मेस में या किसी भी लूप में बेटा क्या होगा, यहां पे भी देखिए बेटा वही है, अलजेब्रिक सम ही है।
In a closed mesh or loop of an electric circuit, the algebraic sum of changes of potential is equal to 0. पोटेंशियल का चेंज क्या हो जाना चाहिए बेटा? 0. इट मीन्स दैट किसी भी क्लोज सर्किट में, अब ये सर्किट इसी तरह से क्लोज नहीं है, किसी भी तरीका से सर्किट अगर क्लोज हुआ, किसी भी तरीका से सर्किट क्लोज हुआ, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा बेटा? उसका सारा का सारा अगर समेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा. तो पूछता है क्या केवीएल सिर्फ क्लोज लूप में ही पॉसिबल है? कोई दिक्कत नहीं है बेटा. अगर ये ओपन लूप होगा तो ये क्या होगा? नॉन जीरो हो जाएगा. अगर लूप क्लोज हुआ तो चेंज इन पोटेंशियल, चेंजेज ऑफ पोटेंशियल इज 0, और अगर ओपन हो गया तो ये क्या हो जाएगा बेटा? नॉन जीरो होगा. अब इसके एप्लीकेशन हम करके अभी जस्ट दिखाएंगे. अभी बस आपको बता रहे हैं क्या है केसीएल, क्या है केवीएल. केसीएल लगाने के लिए जंक्शन करंट से रिलेटेड होगा, और केवीएल लगाने से या तो क्लोज लूप लीजिए या तो ओपन लूप लीजिए. ओपन लूप में करके हम सिखा देंगे, लेकिन क्लोज लूप में क्या होता है बेटा? वो चेंजेज ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाता है? 0. देखिए बेटा, समेशन ऑफ, देखिए बेटा ध्यान से, समेशन ऑफ चेंजेज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, या जितना पूरा का पूरा क्लोज लूप में प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 प्लस डॉट डॉट करके क्या हो जाएगा बेटा? 0. और अगर ये सर्किट ओपन है तो ये 0 नहीं होगा बेटा, ये नॉन जीरो होगा. अगर सर्किट ओपन होता है तो दो जगह का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देते हैं. अभी आगे हम आपको बताएंगे कि जनरली वहां पे क्या निकाला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है. 2 पॉइंट है बेटा, 2 पॉइंट है. अब 2 पॉइंट तो ओपन में है, तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकाल देंगे, और यही दोनों पॉइंट को सटा देंगे तो मतलब मामला क्लोज हो गया कि नहीं? मतलब ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सब सेम हो जा करके क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा. तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा. अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा. इन अ क्लोज मेश और लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0. सब कुछ 0 हो गया. पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है बेटा? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज. याद ही होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चार्ज. तो ये किस पे बेस्ड है? क्या ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होगा या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होगा? सर पोटेंशियल एसोसिएट है वर्क डन से. इट मींस दैट यहां पे कहीं ना कहीं एनर्जी का यूज आ रहा कि नहीं? तो देखिए लिखे हैं बेटा, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये केवीएल किस पे बेस्ड है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है. केसीएल किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है. एकदम क्लियर हो गया. केसीएल जंक्शन से रिलेटेड, आई से रिलेटेड. केवीएल पोटेंशियल से रिलेटेड और क्लोज या ओपन से रिलेटेड. क्लियर हो गया. एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पूरा का पूरा सर मामला का क्लियर हो गया. चलिए बेटा, अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे करके प्रॉब्लम के तरफ. थ्योरी तो यही था. थ्योरी में समझ में आ गया कि जंक्शन क्या होता है, मेश क्या होता है, लूप क्या होता है, क्लोज लूप क्या होता है, ओपन लूप क्या होता है. ये आपका बेटा थ्योरी था. इसका थ्योरी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. लेकिन जितना सिंपल थ्योरी है बेटा उतना ही इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम इन्वॉल्व है. चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा. प्रॉब्लम अब स्टार्ट करते हैं. प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले कुछ गोल्डन रूल्स बताते हैं आपको. रूल्स नहीं है, वो कुछ गोल्डन टर्म्स है. ध्यान से समझिए बेटा, क्यों केसीएल केवीएल पढ़ते हैं, और आखिर इसका थोड़ा सा हम आपको ये बताते हैं क्या सीक्वेंस क्या आया. देखो बेटा ध्यान से समझिएगा क्या है. सबसे पहले तो सर आप पढ़ाए थे सीरीज और पैरेलल. सबसे पहले पढ़ाए थे सीरीज और पैरेलल. सबसे पहला अगर अटेम्प्ट होगा बेटा तो सबसे पहले अटेम्प्ट मारिए सीरीज पैरेलल. सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट सीरीज पैरेलल. उसके बाद अगर आपको सीरीज पैरेलल नहीं मिल रहा तो आप किस पे अटेम्प्ट ले लीजिए बेटा? मिक्स्ड वाले पे अटेम्प्ट ले लीजिए, जहां पे सीरीज और पैरेलल दोनों का दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं. मिक्स्ड हो गया सर, यहां से भी दिक्कत आ रहा. फिर उसके बाद पकड़िए बेटा कॉमन पॉइंट को. कॉमन पॉइंट को पोटेंशियल से जो वी 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 करके लिखते थे बेटा, याद आ रहा है ना? वी 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 इस तरीके से करके जो लिखते थे, ये हो गया था बेटा पॉइंट नंबर 3. इससे हम लोग सबसे क्या निकाल रहे थे बेटा? आर इक्विवेलेंट. याद है ना? आर इक्विवेलेंट निकाल रहे थे. अगर आई होगा तो वी बराबर आई आर इक्विवेलेंट से हम पोटेंशियल तो निकाल ही लेंगे. कहीं कोई दिक्कत नहीं है. यहां तक मेरा काम नहीं बना था बेटा, तब हम लोग आ गए थे सिमेट्री मेथड में. याद आ रहा? तब हम लोग आ गए थे सर सिमेट्री मेथड में. और सिमेट्री मेथड में क्या पढ़ाए थे बेटा आपको? सिमेट्री मेथड में पढ़ाए थे मिरर सिमेट्री. याद है ना? ए बी के जस्ट
परपेंडिकुलर वाला, बहुत ज़्यादा हम नहीं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, यही 2 पॉइंट के बीच में निकालना था, और ये था मेरा मिरर सिमेट्री। और उसके बाद क्या था बेटा, एक फोल्डिंग सिमेट्री, याद आ गया होगा। इसके बाद क्या था, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या था बेटा, ए बी के अबाउट क्या करना था बेटा, इस तरीके से करके फोल्ड कर देना था। मतलब ये कुछ ना कुछ पैरेलल वाला बात था, कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर वाला बात था। सर सब याद है, ये 2 3, ये मेथड 4, ये मेथड 5। इसके बाद भी अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा था तो आपको एक और मेथड बताए थे, याद आ रहा, स्टार टू डेल्टा, याद आ गया होगा बेटा, स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार या डेल्टा टू स्टार। सर अब तक आप आर इक्विवेलेंट वी आई इसी ढंग से बताया है। ये 5वां था, ये 6ठा था, ये 7वां था। ठीक है बेटा, ये 7वां था। कोशिश करिए कि कभी भी केवीएल, खासकर केसीएल तो फिर भी बहुत आसान है, केवीएल बेटा थोड़ा सा क्या होता है, लेंदी कैलकुलेशन उसमें आता है, कुछ इक्वेशंस आते हैं, अभी करके आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपको ट्राई करना चाहिए सीरीज पैरेलल, फिर मिक्स्ड, फिर कॉमन पोटेंशियल, फिर सिमेट्री मेथड में मिरर सिमेट्री, फिर फोल्डिंग सिमेट्री, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार। ये जितना आपको 7 मेथड बताए बेटा, आपको जो 7 मेथड बताए थे, सुनोगे बेटा ध्यान से, ये 7 मेथड में हम लोग क्या करते थे, ध्यान से समझिए। आर इक्विवेलेंट निकाल लेते थे, और अगर वी दिया रहता था तो हर ब्रांच में आई निकालने का कोशिश करते थे, यही काम करते थे। आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे इस मेथड से, पोटेंशियल गिवन होगा तो आराम से वहां पे आई निकल जाएगा, और आई के थ्रू बता देंगे किसमें कितना करंट आ रहा, क्या हो रहा। यही बेसिक मेथड था। लेकिन ये 7 में बेटा, ये 7 में एक चीज कॉमन था, बता सकते हो वो कॉमन क्या था? ये 7 मेथड में एक बात कॉमन था, और वो कॉमन बातें क्या थी बेटा, कि इसमें जो बैटरी इन्वॉल्व हो रहा था, जो सेल इन्वॉल्व हो रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ 1 इन्वॉल्व हो रहा था। एक ही बैटरी था या 2 पॉइंट था, 2 टर्मिनल था, उसी के बीच में आपको क्या निकालना था, आर इक्विवेलेंट। वहां पे वी दिया रहेगा और वहां से आप आई निकाल लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर यही था। अगर एक बैटरी दिया रहे और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जल्दी केसीएल केवीएल में मत जाइए, पहले आप एक बार कम से कम एकदम एक नज़र आप देख लीजिए, कहीं कुछ सिमेट्री वगैरह, कॉमन पोटेंशियल, स्टार टू डेल्टा, कहीं इस पे तो नहीं बैठ रहा। कब आप अटेम्प्ट लीजिएगा, जब आपका एक बैटरी हो और एक सेल हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में अगर 2 सेल आ गया, 2 बैटरी आ गया, एक बैटरी 2 बैटरी, एक बैटरी 2 बैटरी 3 बैटरी, या 3 सेल, बेटा सारे 7 मेथड को आप भुला दीजिए और डायरेक्टली आप दिमाग लगा लीजिए अपने केसीएल और केवीएल पे। आई थिंक ये सारे गोल्डन टर्म्स है, गोल्डन रूल है। रूल तो नहीं बता रहे, बस आपको बस एक आइडिया बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, और हम लोग इतना जल्दी प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर लेते हैं, इसलिए कि हम लोग को पता हो चुका है कि किस सीक्वेंस में देखना है। तुरंत नजर में आ जाता है कि ये किससे बैठेगा। एक सेल एक बैटरी है तो दिमाग बहुत ज्यादा इधर लगा रहे हैं, लेकिन जहां 2 सेल और 2 बैटरी देख लिए बेटा, वहां तो बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे बेटा, केसीएल और केवीएल पे बेस्ड होकर के सारे क्वेश्चन को हम डील कर लेंगे। समझ में आ गया कि एक सेल रहा तभी इतना दिमाग लगाएंगे। जहां 2 सेल रहा बेटा, जहां 2 सेल 2 बैटरी रहा, कुछ नहीं, केसीएल और केवीएल, सारा 7 का 7 मेथड खत्म। क्लियर हो गया? 7 मेथड खत्म हो गया बेटा। अगर जहां 2 या 2 से ज्यादा बैटरी रहा तो एकदम आराम से समझ लीजिएगा, यही टेक्निक है। सीरीज पैरेलल हम पढ़ाए हैं, मिक्स पढ़ाए हैं, कॉमन पोटेंशियल अलग क्लास लेके किए हैं, मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री पूरा क्लास दिए हैं, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार पूरा 45 मिनट्स दिए हैं। तो सब में बेटा काफी टाइम दिए हैं हम लोग, आराम से सॉल्व होगा क्वेश्चन, इसी तरीके से निकाला जाता है। आई थिंक आपको कंक्लूजन बता दिए कि क्यों हम लोग केसीएल केवीएल अप्लाई करेंगे किसी क्वेश्चन में, और कितना जल्दी टैकल करेंगे 2 या 2 से ज्यादा सेल या 2 या 2 से ज्यादा बैटरी अगर इन्वॉल्व रहा तो। कभी भी 2 बैटरी देख लीजिए, ये सारों 7 मेथड को भूलिए और आ जाइए बेटा केसीएल और केवीएल पे। ठीक है, आइए अब कुछ देखो बेटा, रेड से जो बना हुआ है वो क्वेश्चन है, इधर आपको गजमज क्वेश्चन लग रहा है। सब क्वेश्चन को बारी बारी से यहां उतारेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको उतारने की नीड नहीं है। यहां पे आप लोग देखिए क्या समझाना चाह रहे हैं बेटा।
सर यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं, देखिए बेटा इस जंक्शन पे, देखिए जंक्शन रूल पे बेटा, यहाँ पे इस जंक्शन पे देखिए बेटा, ये वाला जंक्शन पे, ये वाला जंक्शन पे 15 एम्पियर का करंट आ रहा और इधर 8 एम्पियर का करंट जाएगा। तो इधर कितना का एम्पियर का करंट जाएगा सर, 7 एम्पियर। 8 7 15, क्लियर हो गया होगा। अगर इधर 8 एम्पियर तो इधर 7 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब ये वाला को देखिए क्या क्या इंटर हो रहा है सर, एक 7 इंटर हो रहा और एक 3 इंटर हो रहा, मीन्स 7 + 3 कितना हो जाएगा बेटा, 10। और 10 कहाँ निकलेगा सर, इसी वायर के थ्रू 10 निकल जाएगा, मतलब इसके थ्रू कितना हो गया बेटा, 10 एम्पियर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सॉल्व कर लिए। अब इस जंक्शन के बारे में सोचिए, 8 एम्पियर का करंट आ रहा और 5 एम्पियर का करंट इधर चला गया, तो इधर कितना चला जाएगा बेटा, 3 एम्पियर का करंट। तभी तो 5 + 3 8, 8 आया और 8 चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जंक्शन के बारे में सोचिए, यहां से 10 आ रहा, यहां से 3 आ रहा, तो 10 और 3 बाहर कितना निकल जाएगा बेटा आपका, 13 एम्पियर। 13 एम्पियर। तो जो जो पूछ रहा है आराम से, इसमें 7 एम्पियर, इसमें 10 एम्पियर और इसमें 13 एम्पियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं ताकि आपका केसीएल कम से कम आसानी से क्लियर हो जाए, जबकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। अभी हम केसीएल पे बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो बस जस्ट आपको हम सिखा रहे हैं कि जंक्शन कैसे देखते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे जंक्शन हो गया, क्यों, चूंकि 3 वायर है, 4 एम्पियर 2 एम्पियर, कितना हो गया 4 और 2 कितना हो गया बेटा 6, ये हो गया आपका 6 एम्पियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जंक्शन के बारे में सोचिए, अगर ये 6 एम्पियर 1 एम्पियर इधर गया तो इधर कितना चला गया बेटा, 5 एम्पियर, मतलब यहां पे 6 एम्पियर और यहां पे 5 एम्पियर। अब इस जंक्शन के बारे में सोचिए बेटा, और एकदम ध्यान से सोचिए, बहुत गलती करते हैं बच्चे ऑफलाइन क्लासेज में। इधर से 5 एम्पियर का करंट आ रहा, इधर से 2 एम्पियर का करंट जा रहा, तो ये आई पूछ रहा और उसका डायरेक्शन ये दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, 5 एम्पियर का करंट आ रहा तो 2 एम्पियर बाहर जा रहा और ये आई करंट अंदर आ रहा। इतने बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन के ऑफलाइन में। आप भी बताइए बेटा क्या आंसर होगा, 1 मिनट का टाइम लीजिए। 5 एम्पियर का करंट आ रहा और 2 एम्पियर का करंट जा रहा, तो ये अंदर कितना आ रहा होगा, सोच करके अगर आप देखिएगा तो सर ये तभी पॉसिबल है जब -3 एम्पियर का करंट जाएगा। कैसे बेटा, देख बेटा 5 अंदर जा रहा और -3 भी अंदर जा रहा, मतलब लीव कितना करेगा, 5 3 और 2, देखो तो बेटा 2 एम्पियर का करंट लीव कर रहा कि नहीं। सम ऑफ करंट इंटरिंग एट द जंक्शन, अगर 5 -3, अच्छा हमको नहीं पता था सर ये क्या था, मान लेते हैं कि हमको इंटर कर रहा ना, इंटर 5 भी था और यहां पे क्या था, x था, मान लेते हैं x करंट इंटर कर रहा तो x हो गया, तो 5 + x और लीव कितना कर रहा 2, तो देखिए तो बेटा x बराबर कितना हो गया, 2 - 5 बराबर कितना हो गया, -3 एम्पियर। इट मींस दैट क्या करंट -3 एम्पियर का मतलब क्या हो रहा, इट मींस दैट सर कि ये जो सर करंट है, ये करंट का डायरेक्शन आप चेंज कर दीजिए। ये करंट, ये -3 एम्पियर करंट अंदर जा रहा, या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि 3 एम्पियर का करंट बाहर जा रहा। अब देखिए तो बेटा 5 एम्पियर का करंट अंदर आ रहा और 2 एम्पियर और 3 एम्पियर का करंट बाहर जा रहा। तो कभी भी बेटा आई का वैल्यू अगर -10 एम्पियर आ गया सॉल्व करते हुए इस तरीका से, तो आप -10 लेकर के एवॉइड करिए चलना। आप क्या कर दीजिए, सिंपल बता दीजिए आई बराबर क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर, और इसका डायरेक्शन क्या कर दीजिए, एवब कर दीजिए। आप किसी तरीके से निकाले बेटा आई, और आई का वैल्यू आ गया -4 एम्पियर, तो आप इस तरह से लेकर के मत चलिए, आप डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए और आई बराबर कर दीजिए बेटा आप 4 एम्पियर। एकदम क्लियर हो गया कि सर क्या हो रहा। अब आराम से आप जंक्शन लॉ तो आराम से कर सकते हैं, यस सर जंक्शन लॉ सर हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जंक्शन पे सिर्फ यही देखना है बेटा। हम फिर से बता रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन में अगर परेशानी कुछ नहीं होना चाहिए बेटा आपको, फिर से बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये दोबारा बता रहे हैं बेटा, 5 वाला करंट इंटर कर रहा, 5 वाला करंट इंटर कर रहा और आई करंट इंटर कर रहा, आई करंट लीव कितना कर रहा 2, इट मींस दैट आई बराबर कितना हो गया बेटा 2 - 5, इट मींस दैट -3 एम्पियर, मतलब आई बराबर हो गया -3 एम्पियर इंटर कर रहा। तो इसको तो ये भी बोल सकते हैं ना कि 3 - 3 इंटर कर रहा, या ऐसे बोल दो 3 एम्पियर बाहर जा रहा। देखो ना बेटा, माइनस साइन हटाए, डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर दिए। सर समझ में आ गया, आप कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है बेटा, आगे चले। अब आगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग अब चल रहे हैं बेटा साइन कन्वेंशन में। साइन कन्वेंशन यही था बेटा, साइन कन्वेंशन जो मेरे से मिटा अभी। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त दिया जाए। ये साइन कन्वेंशन कभी भी समझ में नहीं आता बेटा थ्योरी में, ये आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते जाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी देखिए, एक डायरेक्शन होगा आपके चलने का कि आप सर्किट में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये मेरा चलने का डायरेक्शन हो गया कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो बेटा, यही मेरा डायरेक्शन है चलने का। मान लेते हैं हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है बेटा, यहां पे आपको एक सेल मिला, एक पोटेंशियल मिला, सेल मिला या आपको यहां पे बैटरी मिला। ये सेल का जो बड़ा वाला डंडा है बेटा, ये कहलाता है हायर पोटेंशियल और ये कहलाता है आपका लोअर पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं है। छोटा वाला डंडा को क्या बोल देंगे बेटा, लोअर पोटेंशियल, और बड़ा वाला को क्या बोलेंगे, हायर पोटेंशियल। आप ही बताओ बेटा सोच करके कि लो से हाई जाएंगे, कम से बेसी जाएंगे, लो से हाई जाएंगे, इट मींस दैट प्लस, और हाई से लो जाएंगे, इट मींस दैट माइनस। इतना तो समझ में आ रहा होगा आराम से। लो से हाई जाएंगे प्लस, और हाई से लो जाएंगे मतलब माइनस। चलिए सर, आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं बेटा, आप जा रहे हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो यहां पे चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, सर यहां पे हो जाएगा माइनस ई। माइनस ई क्यों माइनस ई हुआ, क्योंकि हाई से लो गए, इसलिए ये क्या हो गया बेटा, माइनस ए। और अब इसमें जाने का डायरेक्शन मेरा यही है, लेकिन लो से हाई जा रहे हैं मतलब कम से ज्यादा, मतलब क्या हो जाएगा सर, यहां पे मेरा पोटेंशियल चेंज प्लस से। कहीं कोई दिक्कत है बेटा, बताओ तो। अगर मान लेते हैं इस वे में है, अगर इस वे में बैटरी है, अगर ये 10 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, तो हम अगर मान लेते हैं यहां से यहां जाएंगे इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लेके चलेंगे बेटा, -10 वोल्ट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से अगर इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लो से हाई जाएंगे, और अगर लो से हाई जाएंगे बेटा तो क्या लिखेंगे, +15। प्रॉब्लम आएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर मान लेते हैं कि सर हम ऐसे नहीं जा रहे हैं, सर अगर हम ऐसे जा रहे हैं, अगर तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो बेटा, तो लो से आपको हाई मिला तो ये क्या हो जाएगा, +10। सर हम इस डायरेक्शन, ऐसे नहीं जा रहे सर, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, +15 नहीं बेटा, -15। आई थिंक बैटरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बड़ा डंडा होगा, एक छोटा डंडा होगा, हाई से लो जाएंगे माइनस, और लो से हाई जाएंगे तो प्लस, मेरे चलने के डायरेक्शन में। ये तो सबसे आसान है। अब सुनिए बेटा, ये करंट वाला क्या है, करंट वाला भी सुन लीजिएगा बेटा। करंट में क्या है, करंट कहां से कहां फ्लो करता है बेटा, सर करंट फ्लो करता होगा, इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर लो पोटेंशियल होगा, इधर हाई पोटेंशियल होगा और उधर लो पोटेंशियल होगा। अब अगर करंट इधर फ्लो कर रहा मतलब इधर हाई पोटेंशियल होगा और इधर लो पोटेंशियल होगा। इतना तो क्लियर है कि करंट कहां फ्लो करता है बेटा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ। तो इधर हाई, इधर लो, इधर लो, इधर हाई। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर आपका चलने का डायरेक्शन बेटा इस डायरेक्शन में होगा, अगर आपका चलने का डायरेक्शन ये वाला होगा, तो आप ही बताओ बेटा V बराबर क्या होता है, I × R। यही पोटेंशियल में चेंज होता है बेटा। एक्चुअली डेल्टा Y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, I × R। तो आप ही बताइए, पोटेंशियल का तो फॉर्मूला होगा I × R। अब बताइए प्लस होगा कि माइनस होगा। आप ही देखो बेटा, यहां पे हायर से लोअर जा रहा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा, चलने का डायरेक्शन आपका इधर है, चलने का डायरेक्शन इधर है, करंट इधर से आ रहा, मतलब इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर लो पोटेंशियल होगा। आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, इट मींस दैट क्या हो जाएगा, +I × R। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पे गलती बहुत ज्यादा होता है। देखिए बेटा, ये I हो गया और ये R हो गया। हम फिर से समझा रहे हैं, एक और तरीका है। अगर करंट के डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हैं, अगर करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, मींस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ, अगर करंट के एकदम साफ साफ लिख रहे हैं, अगर करंट के डायरेक्शन में, अगर करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर करंट के डायरेक्शन में मूव
कर रहे हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आई आर। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर अलोंग द करंट मूव कर रहे हैं तो आपका चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस आई आर। और वो क्यों होगा, क्योंकि सर करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ, इसलिए इसका चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आई इंटू आर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यही सेम चीज होता बेटा, अगर करंट इधर से फ्लो करता, अगर करंट इधर से फ्लो करता और मेरा चलने का डायरेक्शन ये होता, इट मींस दैट आप करंट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और अगर करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, प्लस आई इंटू आर। क्यों, क्योंकि करंट कहां मूव कर रहा होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ। आप इसका जस्ट रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, उसके जस्ट उल्टा जा रहा है। इट मींस दैट आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के तरफ जा रहे हैं, तो आपका जो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, प्लस आई आर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से अगर ये देख लीजिए बेटा, लास्ट है, बस लास्ट है, अगर ये आई है और ये आर है और आप इधर से आ रहे हैं, इट मींस दैट आप बताइए बेटा, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं या करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सर करंट इधर जा रहा, हम इधर जा रहे हैं, तो कुछ नहीं करिए बेटा, प्लस क्या कर दीजिए बेटा, आई इंटू आर, यही होगा चेंज इन पोटेंशियल। तो एकदम लास्ट सिंपल बात, अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप पोटेंशियल चेंज लिखिए माइनस आई आर, और करंट के जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में अगर मिल रहे हैं तो आप लिखिए प्लस आई आर। करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस आई आर, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं प्लस आई आर। अब इससे ज्यादा साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं हो पाएगा बेटा। अब आपका प्रॉब्लम प्रैक्टिस से ही साइन कन्वेंशन क्लियर हो पाएगा। आपको जितना समझना था आप यहां से समझ लिए। अब एक एक प्रॉब्लम उठाते हैं बेटा और उसको आपको हम सॉल्व करके बताते जाते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, अभी ये क्लास थोड़ा सा क्लास ये वाला जो ये क्लास जो चल रहा है केसीएल केवीएल पे, ये कहीं ना कहीं बेटा थोड़ा बोर्ड से रिलेटेड है, थोड़ा बेस से रिलेटेड है कि केसीएल केवीएल को कैसे यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इतना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेकर के आएंगे आईआईटी और नीट का कि ये केसीएल और केवीएल बिलीव करिए चुटकी में सॉल्व होगा, एक एक इक्वेशन में सॉल्व होगा। और आज का क्लास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यही बेटा दो गोल्डन पॉइंट्स अभी आगे चल करके आपको समझाएंगे। अगर कभी भी अगर आपको करंट निकालना हो, कभी भी अगर आपको करंट निकालना हो तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है बेटा, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अरे ओम्स लॉ, चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल डिवाइडेड बाय R। ये तो होता है सर। हम कैसे करंट निकालेंगे, हम बोलेंगे बेटा उस रजिस्टर के एलोंग, देखो बेटा ये रजिस्टर के एलोंग आजू और बाजू, आजू बाजू का पोटेंशियल को देखिए, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, आपका आई निकल दिया। आजू बाजू का पोटेंशियल को देखिए, रेजिस्टेंस से डिवाइड करिए, आपका क्या निकल जाएगा बेटा, आई। ठीक है, अब 6 और -10 रहा, इसका डिफरेंस क्या होगा सर, 16। 8 और 6 का डिफरेंस पूछे तो 2, -6 और -10 का डिफरेंस पूछेंगे तो डिफरेंस तो इसका 4 ही हो जाएगा। हम बोलना ये चाह रहे हैं बेटा कि आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप सिंपल सा आजू और बाजू का पोटेंशियल देख लो। जो डिफरेंस आता है ज्यादा माइनस प्लस मत करो, ये आपको भी पता है, 6 में से 10 घटेगा, 6 और 10 का डिफरेंस कितना होगा सर, 4। अब 10 -6 कर रहे हैं, 6 -10 कर रहे हैं, सिंपल सा बात पूछ रहे हैं। 6 10 का डिफरेंस 4, 6 और -10 का डिफरेंस 16, 8 6 का डिफरेंस 2, -6 -10 का डिफरेंस 4। अब बोल सकते हो सर कि ये भी तो हो सकता है -10 -6 -16 भी तो हो सकता है, 6 -10 -4 भी तो हो सकता है। आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही क्यों फेंके। हम सिंपल सा बात बोल रहे हैं बेटा, करंट निकालने के लिए आजू बाजू का पोटेंशियल देखिए, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, और करंट फ्लो हमेशा करता है बेटा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। जिधर पोटेंशियल ज्यादा है उधर से आप करंट निकाल दीजिए, खत्म। यही मेरा गोल्डन रूल था बेटा। और इस गोल्डन रूल पे नेक्स्ट, इस क्लास में तो थोड़ा कम, नेक्स्ट क्लास में तो भर भर के यूज करेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 15,
15 क्वेश्चन नेक्स्ट में कराएंगे और वो 15 मुश्किल से हमको लगता है 40 मिनट में हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट है बेटा, करंट निकालना है, आजू बाजू का पोटेंशियल देखिए, दोनों को घटाइए, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, और जब आजू बाजू का पोटेंशियल पता हो तो बड़ा में से तीर निकालिए और छोटा की तरफ चला जाएगा। अब इसके बाद कुछ भी समझाएंगे, अभी नहीं समझ में आएगा, बस इतना बातों को ध्यान रखिए, आगे क्लियर कर देंगे। तो हमेशा हम इसी मेथड से समझाएंगे बेटा, आजू बाजू का पोटेंशियल लिखना। अगर आपको रजिस्टर के एक्रॉस, अगर आपका रजिस्टर के एक्रॉस अगर उसके आजू बाजू का पोटेंशियल आप लिख लिए, मान के चलो कि आपका प्रॉब्लम बहुत आसान सा हो चुका है बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। चलिए 35 मिनट्स हो भी चुका है, अब आइए बेटा। अच्छा ये मिट गया यहाँ से। चलिए बेटा देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला तो बात ये समझ लीजिए बेटा, पहला तो बात ये समझ लीजिए कि ये जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ये है 12 वोल्ट का। वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट का। 12 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, इट मीन्स दैट अगर आप इसको जीरो लीजिएगा, मतलब लोअर पोटेंशियल को आप जीरो लिए, तो हाइयर पोटेंशियल के साइड क्या हो जाएगा बेटा, 12 वोल्ट। इसके सेंस यही है 12 वोल्ट का कि छोटा डंडा से बड़ा डंडा 12 वोल्ट ज़्यादा है, छोटा से बड़ा ज़्यादा है। सर हम ऐसा नहीं लेना चाहते हैं, ये ले लो बेटा। अगर 12 भी है ना, अगर मान लेते हैं हम ये बड़ा डंडा को जीरो ले लेंगे, अगर इस साइड कोई बच्चा जीरो ले लेगा तो इधर क्या करना पड़ेगा बेटा, -12 वोल्ट। क्यों? चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है, 12 वोल्ट का है। अब देखो तो बेटा, छोटा डंडा से बड़ा डंडा 12 वोल्ट ज़्यादा आगे हो गया कि नहीं। -2 क्या है नीचे में, और जीरो क्या है उससे -12 ज़्यादा। क्लियर हो गया। और ऐसे भी कर सकते थे बेटा, अगर मान लेते हैं कोई बच्चा यहाँ पे 17 वोल्ट ले लिया, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा उसको, 5 वोल्ट। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, 12 वोल्ट का। ये शायद आपको पहले भी क्लियर करा दिए थे, फिर से बता दिए कि ये 12 वोल्ट का मतलब यही है कि छोटा डंडा से बड़ा डंडा वाला 12 वोल्ट ज़्यादा है, मतलब ये 12 वोल्ट ज़्यादा है। बस यही चीज़ बात है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब एक एक करके क्वेश्चन उठाएंगे, आप करते रहेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर चेक करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल माइंड से कैलकुलेशन करेंगे। ये थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग टास्क होगा। देखिए बेटा ध्यान से, एक क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा करते जाएंगे, आपको दिखते जाएगा। यहाँ पे है बेटा 2 वोल्ट, यहाँ पे है 2 वोल्ट, इसमें से करंट जा रहा 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है बेटा 5। बोल रहा कि यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा। सीखिए, धीरे धीरे करके सीखिए। यहाँ का, अच्छा ये तो क्या क्लोज सर्किट है बेटा, क्या क्लोज लूप है? नहीं। तो क्या यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा? नो सर, चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, नॉन जीरो। सीखिए बेटा कैसे सीखेंगे। 2 वोल्ट, 2 पकड़ लो बेटा, 2 करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब माइनस रेजिस्टेंस मिला बेटा, करंट इंटू ये मतलब -5 × 1 I × R, जैसे भी लिखो 1 × 5 I × R। यहाँ तक कर गए, जाते जाते कहाँ पहुँच गए बेटा, V पॉइंट पे पहुँच गया। समझ में आया। 2 माइनस ये कहाँ पहुँच गया, V, मतलब 2 - 5 बराबर V, और V का आंसर क्या हो जाएगा, -3 वोल्ट। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 वोल्ट। ठीक है, अभी फिर से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और उठाते हैं यहाँ पे बेटा, एक क्वेश्चन और उठाते हैं। देखिए ना कब तक नहीं समझ में आएगा, वो वाला क्वेश्चन को उठा लेते हैं बेटा। चलिए यहाँ पे कितना है बेटा, 10 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, और ये कितना है, 1 ओम का करंट है, और 1 ओम का रजिस्टर है, और फ्लो कितना कर रहा, 3 एम्पियर का करंट। देखो बेटा ध्यान से देखिए, अब सीखिए। ये 10 वोल्ट है, 10। आगे चलिए, आगे चलिए, बैटरी मिला, बैटरी मिला तो आपको पता है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड और इक्वेटेड। तो सिंपल सा बात है, ये पोटेंशियल है तो ये पोटेंशियल के साथ या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। अब सोच के बताइए बेटा, इस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, बड़ा डंडा से छोटा डंडा आया, मतलब -2,
-2, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़िएगा, फिर से बेटा करंट के डायरेक्शन में, मतलब माइनस, याद आ रहा ना, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट मीन्स दैट ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, तो हायर से लोअर कितना जा रहा है 1, और करंट कितना फ्लो हो रहा है 3, मतलब IR 3 × 1। जैसे क्रॉस किए मतलब यहाँ पे पहुँच गए, मतलब यही तो V निकालना था, यही तो V निकालना था। तो V बराबर कितना हो जाएगा बेटा 10 -2 -3 मतलब 5 वोल्ट हो जाएगा। यही हो जाएगा V के बराबर, यही हो जाएगा V के बराबर। V बराबर कितना आ गया बेटा 5 वोल्ट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अगर देखो बेटा 5 वोल्ट तो आ गया ना, अब इसको मिटा दो। अब इस दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लेकर के चलो 5 वोल्ट, यहाँ पे हम बोलेंगे x कितना आया इन वोल्ट में कितना आ गया। ठीक है सर, आते हैं, आ जाओ बेटा, ध्यान से देखना। ये 5 है, ये 5 लेकर के चले, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। अब करंट ऐसे जा रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं सर, प्लस हो जाएगा, प्लस I × R, 3 × 1, 3 × 1। ठीक है सर, अब और आगे जाएंगे, ये कितना हो जाएगा सर +2। देखो बेटा, छोटा डंडा से बड़ा डंडा मतलब +2, और कहाँ पे पहुँच गया x। देखो तो बेटा 5 + 3 + 2 बराबर x। अभी देखिए तो बेटा x बराबर कितना था, 10 वोल्ट था कि नहीं। देखे ना 10 वोल्ट था तो 5 वोल्ट निकाल दिए, और 5 वोल्ट लेकर के चले तो 10 वोल्ट आ गया कि नहीं। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट? यस सर, कुछ कॉन्सेप्ट सर क्लियर हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए अब 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सिखा दे। अब 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सिखाते हैं, देखिए ध्यान से। कुछ भी ले सकते हैं, वहाँ पे तो क्वेश्चन बस हम जस्ट नोट कर दिए, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ये B पॉइंट का पोटेंशियल था बेटा, ये A पॉइंट का पोटेंशियल है। इसमें से जो करंट जा रहा बेटा 10 एम्पियर का करंट जा रहा, ये हो गया 4 ओम, और ये हो गया 12 वोल्ट का बैटरी। देखो बेटा VA - VA, देखो बेटा यहाँ का पोटेंशियल आपको नहीं पता है। VA करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, -IR 10 × 4। अब आगे जा रहे हैं, बड़ा डंडा से छोटा डंडा मतलब -12, और -12 के जैसे आगे पहुंचे, कहाँ पहुंच गए VB, मतलब VA -40 -12 बराबर क्या हो जाएगा बेटा VB। इसलिए VA - VB बराबर कितना हो जाएगा बेटा 52। कोई दिक्कत है नहीं सर। इधर से चलिए, तो इधर से चल रहा है बेटा। सबसे पहले आपको क्या मिला VB मिला। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे, छोटा डंडा से बड़ा डंडा मतलब +12। अब देख बेटा करंट ऐसे फ्लो हो रहा, हम ऐसे जा रहे हैं, मतलब प्लस, और प्लस कितना हो जाएगा सर 4 × 10 या 10 × 4, कुछ भी कर लीजिए, 10 × 4। अब इसके आगे कहाँ पहुँच गया, VA पे पहुँच गए सर, ये पहुँच गया VA पे। VB +12 +40 बराबर क्या हो गया बेटा VA। तो VB - VA बराबर कितना हो गया -52। VB - VA, सर यहाँ तो 52 आया बेटा। देखना बेटा VA - VB आया, मेरा क्या है बेटा VB - VA। अगर इसको साइन चेंज करना चाहते हो, VA - VB कितना हो जाएगा बेटा 52। दिख रहा है कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यस सर, हो जाएगा बेटा आराम से। 2-4 और प्रैक्टिस कराएं, 2-4 और प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद ख़त्म करेंगे। चलिए आइए देखिए, एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। दोनों तरफ जाएंगे, अपने आप चेक हो जाएगा। और एक सिंपल लेके चल रहे, बस यही लास्ट सिंपल है, इसके बाद और अच्छा क्वेश्चन लेके चलेंगे बेटा। यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आ रहा। अच्छा एक बात तो ध्यान से समझिए बेटा, अगर 2 एम्पियर का करंट आ रहा तो ध्यान रखो बेटा, बैटरी में जितना करंट अंदर जाता है उतना ही करंट बाहर निकलता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए बेटा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, बैटरी के अंदर जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी क्या करता है बेटा, एनर्जी सप्लाई करता है, वो आपका करंट को इधर उधर कुछ भी नहीं करेगा। जितना आप पॉजिटिव टर्मिनल से आगे फेंकोगे उतना ही उसमें आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। नोट डाउन कि जितना बैटरी से आप दीजिएगा उतना ही बैटरी से आपको लेना पड़ेगा, तभी आपका सही से आप KCL और KVL समझ पाइएगा। बैटरी से जितना करंट दोगे उतना करंट आपको वापस लेना पड़ेगा। खत्म। आजा बेटा, ये हो गया 4 वोल्ट। अच्छा और भी कुछ क्वेश्चन है ना यहाँ पे, अच्छा नहीं पता है, छोड़ दो बेटा। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पे फोकस करिए। देखिए तो कितना हो जाएगा बेटा, VA
वी ए करेंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस आई आर 2 इंटू 4, यस सर, ये वाला कितना हो जाएगा माइनस बड़ा डंडा से छोटा डंडा -4, ये रेजिस्टेंस कितना खाएगा बेटा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये भी कितना खाएगा बेटा -2 इंटू 3, और ये वाला कितना होगा बेटा -6 बराबर क्या हो जाएगा वी बी। समझ में आया कैसे किए, कैलकुलेशन कर दे, वी ए -8 -4 -4 -6 बराबर क्या हो गया बेटा वी बी। इसलिए वी ए माइनस वी बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, देखिए 6 4 10 6 4 10 28 मतलब 28, 10 10 8 28, वी ए माइनस वी बी 28 वोल्ट। सर उल्टा डायरेक्शन चल करके दिखाइए, वी बी देखिए बेटा वी बी अब प्लस होगा +6, अब करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब +2 इंटू 3 +2 इंटू 2, ये भी हो गया ये भी हो गया। अब यहाँ फिर से होगा +4 और ये कितना हो जाएगा फिर से +2 इंटू 4, कहाँ पहुँच गया बेटा वी ए पे पहुँच गया, तो वी बी माइनस वी ए कितना हो जाएगा 6 6 4 4 8, 6 4 10 6 4 10 और 8 28 मतलब कितना हो जाएगा -28। अब जब इसे करेंगे वी ए माइनस वी बी बराबर +28 वोल्ट। क्लियर हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देगा। अभी तक तो एकदम सेम पोलरिटी में जा रहे थे, अब देखिए कुछ पोलरिटी चेंज करेंगे, कुछ पोलरिटी चेंज कर देंगे, आपको एकदम आराम से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से बेटा, वो वाला क्वेश्चन को देखना है तो देखिए, नहीं तो फिर हम अपने से बना ही लेते हैं बेटा इसको। ठीक है, खुद से बना लिए, कहाँ कितना देख देख कर करेगा, टाइम बर्बाद होगा। देखिए तो बेटा ध्यान से क्या क्या है, यहाँ पे 4 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, और यहाँ से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए वी ए आगे देखो बेटा, पॉजिटिव से मतलब हाइयर से लोअर -4, और ये देखिए बेटा सेम डायरेक्शन में मीन्स 1 इंटू 4। अब आगे क्या होगा बेटा +2, उसके बाद क्या होगा बेटा -1 इंटू 3 -i इंटू आर। अब क्या होगा बेटा हाइयर से लोअर -6, अब ये देख बेटा +8, क्यों, चूंकि लोअर से हाइयर, और ये क्या हो रहा है बेटा फिर हाइयर से लोअर -10, और ये क्या हो गया बेटा 1 इंटू 2 बराबर क्या हो गया वी बी। कैलकुलेट करते हैं बेटा, वी ए -4 +2 -3 -6 +8 -10 -2 बराबर वी बी। सर देखिए कुछ कटकुट हो रहा क्या, देख बेटा 4 4 8 खत्म, -2 से +2 खत्म, मतलब देखो बेटा वी ए माइनस वी बी बराबर क्या हो गया 3 उधर 6 उधर 10 उधर, मतलब कितना हो गया 19 वोल्ट। कैलकुलेशन करने का आपको हिम्मत चाहिए बेटा, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन है आप करके ट्राई तो करिए, अपने आप छोटा हो जाएगा वो। लास्ट देखिए बेटा वी बी, अब देखिए बेटा करंट आ रहा इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, फिर लोअर से हाइयर +10, आगे बोल बेटा हाइयर से लोअर -8, फिर क्या हो जाएगा +6। अब ये देखो बेटा उल्टा डायरेक्शन में जा रहा, मतलब 1 इंटू 3, अब हाइयर से फिर क्या हो जाएगा बेटा -2, फिर जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब 1 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 4, और ये फिर लोअर से हाइयर कितना हो जाएगा बेटा +4 बराबर क्या आ गया बेटा आपका वी ए। अब देखो तो बेटा क्या हो जाएगा वी बी +2 +10 -8 +6 +3 -2 +4 बराबर क्या हो गया बेटा वी ए। 4 4 8 से खत्म, 2 और 2 खत्म, 10 से 16 3 19। देखिए बेटा आंसर एग्जैक्ट मैच कर गया, वी बी माइनस वी ए बराबर क्या हो गया -19 वोल्ट, और उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा वी ए माइनस वी बी बराबर 19 वोल्ट। अब इतना सिंपल लेवल पे बेटा कोई इतना प्रैक्टिस नहीं करा पाएगा, इतना प्रैक्टिस आपको करा दिए कि अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ेंगे, आंधी तूफान की तरह हम आगे बढ़ेंगे। चलिए
इसमें भी एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्वेश्चन, इसको देखते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। 2 वोल्ट, यहाँ पे है 6 वोल्ट, ये है पॉइंट बी। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी क्वेश्चन ठीक है, एग्जाम के लेवल का नहीं है, बोर्ड वगैरह में आ सकता है। ए, ये कितना हो गया बेटा 2 ओम, ये बताइए बेटा 6 वोल्ट, ये हो गया 1 ओम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है 1 ओम, ये कितना हो गया बेटा 3 ओम, ये कितना हो गया बेटा 10 वोल्ट, ये कितना हो गया 2 एम्पियर, ये कितना हो गया 5 वोल्ट, और यहाँ से जो करंट आ रहा वो आ रहा 4 सॉरी ये आ रहा 2 एम्पियर का करंट, 2 एम्पियर का करंट देखो तो यहाँ पे आ रहा है, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया बेटा आपका 4 ओम, और कितना का करंट आ रहा है 2 एम्पियर का। अब बताओ बेटा इधर से कितना का करंट आ रहा है 2 एम्पियर का। अब सर में फाइंड करना है बेटा VA माइनस VB, और आपको फाइंड करना है VA माइनस VC। अब करते हैं बेटा VA माइनस VC, मतलब पहले VA माइनस VC कर रहे हैं। क्या हो गया बेटा VA माइनस 2 दूना 4, 2 इंटू 2 4, अब थोड़ा फास्ट हो रहा है, यहाँ पे -6, यहाँ पे 2 इंटू 1 मतलब -2। अब जब आप इधर आओगे बेटा तो देखो तो करंट इधर डायरेक्शन में, आप इधर चल रहे हैं, मतलब कितना हो जाएगा बेटा +8, और आगे जाओगे तो कितना हो जाएगा -5, बराबर क्या हो गया बेटा VC। तो अब देखिए, तो अब आपसे आराम से सॉल्व होगा। कितना हो जाएगा सर यहाँ पे, सर VA माइनस VC बराबर, अगर आप देख पा रहे होंगे बेटा तो आपका क्या हो जाएगा 6 4 10, 10 2 12, और 12 और 5 क्या हो गया बेटा 17, उधर जाकर के +17 हो जाएगा, और 17 में से आपको 8 हटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा, 2 दूना 4, 4 और 6 10, 4 और 6 10, और यहाँ पे 2, लेकिन ये बेटा ऑपोजिट, आप चल रहे हैं इस डायरेक्शन में और आपको मिला है ये डायरेक्शन। तो क्लियर हो गया बेटा, 6 4 10 2 12, 12 5 17, 17 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 9 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार उल्टा भी करके देख ले बेटा, लास्ट बार चल रहे हैं, बार बार नहीं जाएंगे। VC +5, अब सेम डायरेक्शन में -8, 2 चौके 8। अब इधर जब जा रहे हैं तो करंट इधर जा रहा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब +2, अरे 2 इंटू 1 +2, अब ये क्या हो जाएगा सर +6, ये हो जाएगा +6, और ये कितना हो जाएगा सर +4। अब थोड़ा देखें बेटा, फास्ट होना शुरू कर दिए हम। तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे 6 4 10 2 12, 12 5 17, 17 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, मतलब VC + 9 बराबर VA, इसलिए VA और इधर कर देते हैं बेटा VC बराबर क्या हो गया 9। ठीक है सर, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अब इंपॉर्टेंट क्या था बेटा, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्या था कि यहाँ पे जब आप VA माइनस VB जाओगे, जब VA माइनस VB जाओगे तो क्या हो जाएगा VA सेम जाओ तो बेटा -4, ये कितना हो जाएगा -6, ये कितना हो जाएगा -2, और जैसे आप यहाँ पे गए तो 3 तो रेजिस्टेंस है, लेकिन इसके लिए करंट क्या है, अब इसके लिए करंट आपको पता ही नहीं है, तो करंट निकाल देगा ना बेटा। इधर से 2 आ रहा, इधर से 4 आ रहा, तो इधर से कितना चला जाएगा 6 एम्पियर। समझ में आया कैसे किए, इधर से 2 आ रहा था, इधर से 4 जा रहा था, तो ये जंक्शन रूल लगा दीजिए ना बेटा। इधर से कितना आ रहा है 2 एम्पियर, और सॉरी इधर से आ रहा, इधर से भी आ रहा 2 एम्पियर, इधर से भी आ रहा 2 एम्पियर, इधर से भी 2 एम्पियर आ रहा, तो कितना हो जाएगा बेटा टोटल 4 एम्पियर। समझ में आ रहा ना, इधर से 2 एम्पियर, इधर से 2 एम्पियर, तो कहाँ चला जाएगा आपका 4 एम्पियर। तो अब बताओ तो बेटा 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, और माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा -10, और यही हो जाएगा आपका VB के बराबर। तो बहुत कुछ निकाल दिए बेटा, अब तो सब कुछ निगेटिव में ही जा रहा, ये भी निगेटिव, सब सेम ही डायरेक्शन में। हाँ, तो कितना हो जाएगा बेटा VA माइनस VB बराबर 6 4 10, 10 10 20, 20 और 12 32, 32 और 2 34, मतलब 34 वोल्ट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते बेटा, अब कितना एक ही चीज़ को बार बार समझाते रहें, अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन करना है हमको KVL में। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 58 मिनट्स हो चुका है बेटा, 58 मिनट्स हो चुका है। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए बेटा, एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है जो कि अच्छे क्वेश्चन में काम आएगा। अगर आप ब्रांच को अगर किसी ब्रांच में अगर आप वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को आप इंटरचेंज करिएगा तो नो इफेक्ट होगा। सर कुछ भी नहीं समझ में आया। देख बेटा,
देखिए ध्यान से, ये हो गया VA, ये हो गया 2 एम्पियर का करंट, ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 10 वोल्ट, और ये कितना हो गया VA। तो VA माइनस 4 दूनी 8, 8 और ये -10 बराबर क्या हो गया बेटा VB, इसलिए VA माइनस VB बराबर कितना हो गया बेटा 18 वोल्ट। अब थोड़ा चेंज कर दो तो बेटा, अगर चेंज करते हैं तो 10 वोल्ट को पहले कर दिए, 10 वोल्ट को पहले कर दिए, 4 ओम को इधर कर दिए, 2 एम्पियर का करंट है तो 2 एम्पियर का ही करंट आएगा, 2 एम्पियर का ही करंट आएगा। तो देखो तो बेटा VA VB, VA -10 -4 दूनी 8 बराबर VB, तो बराबर क्या हो जाएगा VA माइनस VB बराबर कितना हो जाएगा बेटा 18 वोल्ट। क्या हो जाएगा बेटा 18 वोल्ट हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीका से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इंटरचेंज करना जरूर सीखिएगा बेटा, कैसे इंटरचेंज करते हैं। जस्ट लाइक एक क्वेश्चन और कराएं, VA VB, ये हो गया 4 वोल्ट, ये हो गया 6 वोल्ट, और ये हो गया आपका 10 वोल्ट 10 वोल्ट, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 4 ओम, और यहाँ से करंट आ रहा 1 एम्पियर का। तो देखो बेटा कैसे इसका इक्विवेलेंट में लिख देना, डायरेक्टली इक्विवेलेंट में लिख देना, 4 6 10 और 20, ये कितना हो जाएगा बेटा 20 वोल्ट, और रजिस्टेंस जो लगा देना 2 ओम और 4 ओम का, मतलब 6 ओम, और करंट कितना का आ रहा है बेटा 1 एम्पियर का। तो यहाँ पे VA और यहाँ पे VB। आंसर बताइए बेटा, VA -20 और 1 × 6 मतलब -6। देखिए ना 1 एम्पियर इसके एलोंग जाएगा साथ साथ, तो बराबर क्या हो गया बेटा VB, मतलब VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा 26। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया कि देखें ना, इतना वोल्टेज सोर्स को हटा करके हम डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पे 2 ओम था, यहाँ पे 1 ओम था, हम डायरेक्टली 3 ओम बना देते और यहाँ पे 6 वोल्ट कर देते। आगे बात समझ में। लेकिन हाँ, करने से पहले थोड़ा सा कुछ और सोचिएगा। एक बात और बेटा, एक ही किसी ब्रांच में करिएगा। अब ये नहीं कि आप ऐसे करके इंटरचेंज मत कर दीजिएगा। यहाँ तक इंटरचेंज हो सकता है, ये इंटरचेंज हो सकता है, और ये इंटरचेंज हो सकता है। एक ही ब्रांच में बेटा, मतलब एक ब्रांच मतलब एक ही लाइन में, यहां से यहां तक, या यहां से लेकर के यहां तक, या यहां से लेकर के यहां तक। जरूर ध्यान रखिएगा। और ये फॉर्मूला लगाने से पहले एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये कई बार बच्चे जल्दी में कर देते हैं। ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया आपका 20 वोल्ट, और ये हो गया आपका 40 वोल्ट, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 4 ओम, और यहाँ से करंट निकाले 2 एम्पियर का। तो अब क्या करना बेटा, एक वोल्टेज कर देना और एक रेजिस्टेंस कर देना। 4 3 7 2 9 ओम का करंट, 9 ओम का रेजिस्टेंस, और 2 एम्पियर का करंट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कितना लोगे सर, 10 20 30 30 40 70, जहाँ 70 की ये गलत हो जाएगा बेटा। ये देखो बेटा अलग अलग पोलरिटी में है, ये पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे देख बेटा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो सबको जोड़ दिए। यहाँ इसे मत जोड़ना बेटा, ये 10 और ये 40 50, और 50 में से 20 घटेगा 30 वोल्ट। अब आप इसका इक्विवेलेंट निकाल दो, VA -30 -9 दूनी 18 बराबर क्या हो गया बेटा VB, इसलिए VA माइनस VB बराबर कितना हो गया बेटा 48, बराबर हो गया 48। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा। अभी बेटा 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और कराना था KVL पे। KVL पे क्वेश्चन कराना है जो कि बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर पता नहीं टाइम कितना परमिट कर पाएगा, मेरे को नहीं पता। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका बेटा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। यहाँ पे KVL से रिलेटेड 4 क्वेश्चन हैं। हम सोच रहे हैं कि इसको हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में प्योर KVL लेकर के आते हैं। KCL से रिलेटेड तो सारे क्वायरी बेसिक सॉल्व किए हैं, अभी इसके ऊपर KVL के ऊपर कम से कम 2 लेक्चर जाएगा, फिर KCL पे, मतलब मिला जुला करके हम लोग को लगता है 3 से 3.5 लेक्चर मेरा KCL और KVL पे जाएगा। लेकिन इस वे में अगर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा बेटा, लेंदी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव IIT लेवल का जो भी क्वेश्चन कराएंगे सब आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये 4 प्रॉब्लम को बेटा कल लेकर के आते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में लेकर के आते हैं KVL सीरीज में। अब तक तो KCL से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर किए, लेकिन ये इंटरचेंज जरूर याद रखना कि अगर एक ही ब्रांच में वोल्टेज और रेजिस्टेंस सबको जोड़ के लिखो, पोलैरिटी जरूर देख लेना। रेजिस्टेंस में तो कोई पोलैरिटी देखना नहीं है, लेकिन बैटरी सोर्स का पोलैरिटी जरूर से चेक कर लेना बेटा, ठीक है। तो हम KCL के बाद लेक्चर खत्म करते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में दिखाते हैं बेटा KVL। थैंक यू वेरी मच।